सो परमेश्वर पिता का हर बातों में धन्यवाद देते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे प्रियों का कि जो बढ़ चढ़ करके, खासकर जिनका संचालन रहता है वचन के पार्ट में भी आप सामने आते हैं। और धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए, मेरे प्रियों के लिए। निश्चय ये बहुत ही यही हमारा जीवन है। और मैं इसमें कुछ, जब दादू इन बातों को रख रहे थे तो मैं बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, जैसे कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने उनके द्वारा कहलवाया। निश्चय जैसे पतरस की पत्री में उन्होंने लिखा, पिछले दिनों देख रहे थे इस बात को, कि जिसे तुम हे पिता कह के बुलाते हो उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी रखो। हे पिता बोलने से इम्पार्शियल, न्याय के टाइम में वो मेरा बेटा है करके ध्यान नहीं देने वाले कि अरे मेरा बेटा है। वहां पे न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होकर चिल्ला दिए कि हे पिता हम आपके बच्चे हैं करके, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे प्रिय। इसीलिए ये जो शिक्षाएं हैं, ये डर के विषय में यीशु ने भी कहा कि जो शरीर और आत्मा को फेंक सकता है नरक में, उससे डरो, वही वह के योग्य है। पिछले दिनों आप याद करिए, हमने ये भी देखा है कि कैसा डर होना है और कैसा डर नहीं होना है। एक जगह लिखा है हमें भय की आत्मा नहीं दी है, तो वो विरोधी के प्रति। इन सब बातों में परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करें। पर एक बात जो दादू ने कहा उसमें मैं रुक गया। उन्होंने कहा कि हम मनुष्य, और जहां उन्होंने मनुष्य करके बोला, मैं सोचता हूं कि हम सब अभी पूरा प्रयास में हैं कि मसीही बन जाए। ये म रहे, सिर्फ मनुष्य वाला कुछ नहीं रहे, बस मनुष्य से मसीही बन जाइए, बस वहीं पे निश्चयता है। उन्होंने कुछ बातों को रखा, जब मनुष्य बोला तो मैं ठहर गया, और उतना टाइम थोड़ा सा मेरा सिस्टम इधर उधर हो गया। और इसीलिए मेरे प्रियो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हम मनुष्य नहीं, ये मनुष्य का टैग हटना है और उसी का प्रयास जारी है। सारी आशीषें मसीह में, अब जो मसीह यीशु में है, यीशु मैन है, मनुष्य है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा है दाऊद का घराने से कौन आया और परमेश्वर के आत्मा का कौन है। मसीह आत्मा की बात है, यीशु शरीर का बात है। ये सब बातों में मैं ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, पर कुछ वचन आपको दूंगा जिसको आप मनन करिए, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। और ये जो शरीर की अभिलाषाएं वाली बात है ना, इसके विषय में भी मैं आपको एक बात बताऊंगा जो प्रभु ने मुझे सिखाया। तो रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 1 वचन, जैसा अनुग्रह, विश्वास और ये सब के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा इस वचन के द्वारा। ये रोमियो 5 का 1 को देखिए मेरे प्रियो, क्या लिखा है। एंजल पढ़ेगी रोमियो 5 का 1। जी भैया। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, नंबर 2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जी, विश्वास क्या पढ़ा आपने कि यही वचन को दादू अलग अलग तरीके से बता रहे थे। अनुग्रह और विश्वास, हमारा कोई रोल नहीं है उद्धार के उसमें, छुटकारे में। और उद्धार फाइनली जब ये शरीर छोड़ेंगे तब एक और फाइनल वाला उधर जाकर के बस की पहुंच गए डेस्टिनेशन, जैसा वो बोल रहे थे। यहां लिखा है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। वेरी गुड, यह है विश्वासी। यहां तक सिर्फ विश्वासी वाला काम है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक मनुष्य है, एक विश्वासी है और एक मसीही है, जैसा मैंने समझा इन बातों को। क्योंकि आप देखेंगे मेरे प्रियो, विश्वासी के विषय में पिछले दिन मैं बता रहा था, विश्वासी क्या करता है, सिर्फ जो विश्वासी है वो क्या करता है,
सिर्फ सराहने का काम करता है। अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को, फिर अब आओ हम सराहे, अब आओ हम, ये सराहने का काम बस रहता है, सिर्फ सराहना। प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, उसने ये किया वैसा किया करके। जैसे वो क्रिकेट खेलने के टाइम में जब लोग अच्छा खेलते हैं तो बहुत सराहना होती है, लेकिन अभी बैट पकड़ा देने से कि जाओ खेल के दिखाओ, ऐसी जो अगला खेला जिसके लिए ताली बजा रहे थे, उसमें बोले कि मैं कैसे खेल पाऊंगा। यीशु मसीह ने हमको बोला कि तुमको भी वैसे ही जीना है जैसे मैंने जिया, तब तुम मसीही बनो, तब तुम, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हारा मेरा बस चेहरा बदलेगा। अब मैं तो बोलता हूं, अब उसने अवसर दिया, हम पिछले दिनों सीख रहे थे, अब वो आपके जैसे दिखना चाहता है। ये शरीर, ये जीवन उसको प्रकट करेगा। अरे ये तो यीशु घूम रहा है इसके शरीर में, ऐसा वाला। हाँ मेरे प्रियो, ये अवसर है, आत्मा अंदर तो बाकी सब चीज खत्म, और वही बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे विश्वासी भी मत बनिए। मतलब विश्वासी से तो हमारा विश्वास से ही जीवन स्टार्ट होता है, बट केवल विश्वास तक नहीं रुक जाइए। मैं आपको ये वचन पर मनन करिएगा थोड़ा, ये पौलुस की बातें ऐसी नहीं होती, आपका नींद उद सब गायब कर देगा। वो भी काम हम करते रहने से अचानक से ये सब बात याद आ जाता है प्रभु के अनुग्रह से। इस पे आप मनन करेंगे, आपका माइंड बॉगल हो जाएगा। पर परमेश्वर का आत्मा बहुत ही सामर्थी है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और वो हमको फ्लो चलते रहता है। वो प्रभु हमको दान में देते, जितना आप नम्र और दीन बन के मांगेंगे, इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस प्रभु के सामने नम्र और दीन बन करके मांगे, सब बातों को आप पर अनुग्रह करके समझा देगा। या तो आपको समझाएगा, या तो आपको किसी और के द्वारा समझा देंगे। मैंने इन बातों को देखा। तो यहाँ पे लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यहां तक सिर्फ मसीही वाला काम चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ विश्वासी वाला काम चल रहा है, सिर्फ विश्वास और अनुग्रह, और वो ये जरूरी बातें हैं। लेकिन क्या लिखा है 3 वचन में, क्या लिखा है एंजल, किससे स्टार्ट किया है 3 वचन में? केवल यही नहीं, बस केवल यही नहीं, मतलब विश्वासी ही नहीं, मसीही नेक्स्ट स्टेप। और जहां मसीही आता है, लिखा है वहां पे क्लेश स्टार्ट होता है। हमने देखा पिछले दिनों, उसने पुत्र होकर के भी दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। क्रूस का जीवन मेरे प्रियो, ये क्या है? ये संसार की जो अभिलाषा है ना, और आपका और मेरा शरीर, ये 2 चुंबक के समान है। मैं जो छोटा था तो बचपन में ना, वो एक तो चुंबक वाला आता था, ऐसे 2 तो चुंबक ऐसे नहीं, च्विंग करके आवाज आता था। तो उसको आप दूर रखेंगे ऐसे करके, और हाथ में दूर रहता है, ऊपर ऐसे करके फेंकेंगे तो ऊपर जाके चिपक जाता था, फिर हाथ में आ जाता था। उससे बहुत बच्चे लोग खेलते थे, है ना। वो चुंबक को कभी कहीं चिपका के रख दिए तो ऐसे करके ऐसे च्विंग करके आवाज आता था। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार मेरा शरीर, ये शरीर और ये संसार की अभिलाषाएं चुंबक है, एक दूसरे को चिपकाने का काम करते हैं, और बीच में आता है परमेश्वर का आत्मा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चुंबक को ऐसे लेंगे और उसके बीच में कोई चीज नहीं रखेंगे तो हमेशा वो चिपकेगा, हमेशा उसको चिपकने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई लकड़ी का बहुत बड़ा भारी पटिया आ जाए तो इनका पावर खत्म हो जाता है। आप भी सोच में पड़ जाएंगे, थोड़े दूर में ही है, अभी भी इतना पास पास में है, लेकिन ये लकड़ी का पटिया आने की वजह से ये इनका अट्रैक्शन पावर खत्म होते जाता है। वही काम करता है आत्मा, मसीह का आत्मा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, शरीर का काम खत्म। ये प्रोसेस हमको बढ़ना है मेरे प्रियो। और उसी प्रकार चुंबक तो अट्रैक्टिव है, आप सोच में पड़ जाएंगे, चुंबक को रखेंगे और बीच में सिर्फ एक कोई गैप को रख दीजिए, इनके बीच में कोई आ जाना चाहिए बस।
और ये इनके पावर को खत्म कर देगा। उसी प्रकार अगर संसार और मेरे शरीर के बीच में मसीह का आत्मा आ गया तो ये अट्रैक्शन पावर को खत्म कर देगा, नील कर देगा। और जैसे दादू ने बोला कि हम मनुष्य, और अट्रैक्शन तो होगा करके। मैं आपको यही चुंबक का एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पौलुस ने यही गलातियों जो पढ़वाया जा रहा था उसी का आखिरी अध्याय खोलिए तो गलातियों 6 और उसका 14 वचन क्या लिखा है? गलातियों 6 और 14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। खत्म। क्रूस एक ऐसा जगह है जहां ये सारी बातें खत्म होने लगती हैं और खत्म हो जाती है। मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए गया। एक गीत गाते हैं ना, ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पर रखें, प्रेमानंद शांति, ऐसे करके फल का नाम हम गाते हैं। मेरे प्रियो, ये क्रूस ही मेरा निशान। क्रूस जब तक नहीं है ये अभिलाषाएं मल्टीप्लाई होती रहेंगी। इसीलिए हम मसीही बनने के कार्यक्रम में एंटर करें और उसमें बढ़ते जाएं, खूब आशीषित होंगे। मैं आपको यही एनकरेजमेंट देने के लिए फिर से आया हूं, थोड़ा समय लेकर के। एक और वचन बोलूंगा, उसको मनन करिएगा, ठीक है? लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, लूका 9। देखिए क्या लिखा है, ये लूका 9 में पढ़िएगा और इसमें इसका 23 वचन एंजल पढ़ो तो। लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले, है ना? तो आप देखिए, प्रतिदिन क्रूस उठाने की बात चल रही है, तो प्रतिदिन संसार जा रहा है क्रॉस पे, और आप और मैं संसारी में रहते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और वचन यहाँ, एक हाथ रख लीजिए या बुक मार्क लगा लीजिए, और रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय निकाल लीजिए और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। बड़ा बड़ा बहुत ही मेरे प्रियो, ये जीवन जिस प्रकार दादू ने बताया कितने भय की बात है और सच सच बात उन्होंने बताया, उसी प्रकार ये उससे भी ज्यादा भय की बात मैं समझ, ये नहीं और गड़बड़ की बात है। देखिए 8 के 1 में क्या लिखा है, रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह, अब क्या क्या लिया, अब जो मसीह 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 नहीं तो कुछ भी नहीं, अब जो मसीह में है। अब ये मसीह क्या चीज है, अब ध्यान से देखिएगा। अब जो मसीह में है, एंजल आप अपना माइक ऑन ही रख लो, ठीक है? अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं बोल रहा है, और ब्रैकेट में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसका आत्मा? यहाँ ये 9 वचन में क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, और यहाँ नीचे लिख दिया है कि मसीह में जो, अब जो जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। ये तो बड़ा जोरदार चीज है, बड़ा जोरदार चीज है। आपको भय नहीं लगता इन बातों को पढ़ने से? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय। अब लूका 9 में वापस आ जाइए। एक बात हो गई इनके साथ, यहाँ पे एक बात हुआ, एक व्याख्यान हो गया इनके साथ में। ये लूका 9:51 को पढ़ लीजिएगा। जब वो सामरिया के लोगों के बीच में जाना चाह रहे थे यीशु, तो
बोला कि जा करके प्रिपेयर करो मेरे लिए। लूका 9:51 निकालिए तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अजीब सी बात हुई। लूका 9:51 जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। आगे उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। आगे परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। हाँ, कौन था यीशु? मनुष्य रूप में, मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर जगत में आ गया, उद्धार दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, अनंत जीवन दिलाने के लिए। और उनको पता था बकायदा वो कौन है, और उसके बावजूद कहीं जाना चाह रहा है गांव में, और क्या बोल दिया उनको? यह नहीं, देखकर उसकी हाँ हाँ, क्या? 54 परंतु 53 पढ़िए एक बार। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि उतरने वह न दिया, यरूशलेम जा बोला रहा था। कि नहीं आना है। उसने बोला मैं आना चाहता हूं, और लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं आना है। आप बोलेंगे मैं किसी घर में जाना चाहता हूं, और अगला बोल देगा मत आ, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताएगा अंदर कौन सा आत्मा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि आगे 54 में क्या लिखा है? यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? ये बात हो गई मेरे प्रिय। क्या बोल दिया इन्होंने? अभी यीशु का रूपांतरण देख के आए थे असली में। अब पिछले पहले पढ़ के आएगा। ये लोग थे वहां, पतरस, याकूब, यूहन्ना, और दो लोग रूपांतरण देख के आए, समझ गए थे कौन है, जिसकी आंखें सूरज से ज्यादा तेज चमकती है। मूसा और एलिया आते हैं इसके पास बात करने के लिए पहाड़ में। परमेश्वर बात सुनाता है, गवाही देता है इस विषय, इसके विषय में। कहा इनको, इनके लिए यीशु से कहा, प्रभु आज्ञा दे कि स्वर्ग से आग गिरा इनके ऊपर, खत्म कर, सदोम और गमोरा के समान। ऐसा बात बोला क्यों? अपने लिए नहीं, क्योंकि यीशु को एंट्री नहीं दे रहे थे वो लोग। और इसीलिए आगे क्या लिखा है मेरे प्रियो, देखिए क्या लिखा है। अब यीशु खुश हुआ इस बात पे क्या? 55 वचन। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। दैट्स द पॉइंट, यही पॉइंट है। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। कैसी आत्मा के हैं? जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। ये बेचारे नहीं जानते थे उतना टाइम। जो कलीसिया के खंबे कहलाए गए आगे, जो मसीही कहलाए गए आगे, जिन्होंने, ये याकूब को तो मार दिया गया तलवार से। ये नहीं जानते थे कि ये कैसी आत्मा की, इसलिए ऐसी बात कर रहे थे। हमको जानना है मेरे प्रियो, हम कैसी आत्मा के हैं। मसीह का आत्मा तुम में बसता है। अब जो मसीह यीशु में है, ये नहीं जानते थे। हाँ, ये नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह तो वो है, वो जानते थे। ये मसीह को जानते थे, लेकिन मसीह के आत्मा जो इनके अंदर में है, उसके विषय में थोड़ा गड़बड़ी था। बाद में ठीक हो गया जब आत्मा आया तो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने आप को मनुष्य वाला कैटेगरी मत बोलिए। मेरा दिल दुखता है। अपने आप को ये मनुष्य की कैटेगरी से ही प्रभु हमको विश्वासी, और विश्वासी के बाद मसीही बनाने का कार्य करते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दें। आप इसी प्रकार आप सब आगे बढ़ते जाएं और मसीह की बातों को सीखिए। मसीही बनना है, जिसके, और ये क्या है, जिसके मसीही बोलने से क्रूस, संसार मेरे लिए मर गया, मैं संसार के लिए मर गया। और यही कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते जाएं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। थोड़ा समय हो गया ज्यादा, पर ये मनुष्य वाली जब बात आई तो थोड़ा मेरा मन उथल पुथल हो गया, और इसीलिए मैंने इन बातों को रखने का प्रयास किया। प्रभु आप सबों की सहायता करें, और आप सभी को शांति और अनुग्रह से परिपूर्ण करें।
से।